अब देखो हम लोग इसमें देखेंगे कि बैंड की चौड़ाई ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का वैल्यू आर बाई एल कैसे होता है। और क्वालिटी फैक्टर तो हम ऑलरेडी एक बार बता चुके हैं, बट फिर से हम लोग देख लेंगे। थोड़ा सा तो लगेगा लिखने में हमको 4 मिनट लगेगा, 4 मिनट भी नहीं लगेगा। खैर देख लेते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 का वैल्यू आर बाई एल कैसे आता है। तो हम बताएं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसको रेजोनेंस कर्व में मैंने आप लोग को बढ़िया समझाया था पिछला वीडियो में, ठीक है। तो देखो हम बताते हैं फटाफट। तो हम कंडीशन बता देते जो कि याद था, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को हाफ पावर फ्रीक्वेंसी कहा जाता था। इस कंडीशन पर जो जेड का वैल्यू होता था, जेड का वैल्यू आता था √2 इंटू आर। बस इसी से हम साबित हो जाएगा। अब जेड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो जेड का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जेड बराबर होता है रूट अंडर क्या, तो जेड बराबर होता है रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और यहां पर एक चीज और याद रखना है, एक्सएल का वैल्यू होता है ओमेगा इंटू एल और एक्सी का वैल्यू 1 बाय ओमेगा सी। इतना तो याद रखना पड़ेगा। चल करते हैं हम फटाफट लेते हैं। तो जेड बराबर मेरे पास कितना आया, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है √2 और इंटू आर का। ओके तो इस टर्म को हटा के, रूट को हटा के उधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या बनेगा मेरे पास, तो यहां बनेगा सर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये स्क्वायर आ जाएगा। तो जैसे स्क्वायर आएगा तो करो स्क्वायर, तो आएगा तो कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे करोगे तो 2 और यहां आएगा आर स्क्वायर, आएगा ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब पॉइंट वाली बात है, यहां पर कैलकुलेशन करते हैं। इस टर्म को उठा के उधर ले जाओ, तो जैसे लेके जाओगे तो यहाँ होगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, सिर्फ आर स्क्वायर बचेगा। तो एक्सएल माइनस एक्सी बराबर कितना आया, आर स्क्वायर आया। एक्सएल माइनस एक्सी इक्वल टू कितना आया, बोलो आर स्क्वायर, यही ना आया। अब क्या करेंगे, देखो इसमें रूट लगा देंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सिर्फ मेरे पास आया प्लस माइनस आर, प्लस माइनस क्या है आर। और एक्सएल और एक्सी का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। यहाँ एक्सएल है बाबू, ध्यान, एक्सएल का वैल्यू ओमेगा इंटू एल माइनस 1 बाय ओमेगा इंटू सी बराबर प्लस माइनस आर, ये वैल्यू याद रखना है। अब मान लेते हैं यदि, है ना, यदि ओमेगा 2 बड़ा हो और ओमेगा 1 क्या हो, छोटा, जो कि ग्राफ में था, ओमेगा 2 बड़ा था और ओमेगा 1 छोटा है। तो इस केस में क्या लिखते हैं, ध्यान से देखो, तो छोटा है तो एक बार माइनस और बड़ा है तो प्लस आर। ठीक है, तो छोटा वाला के लिए सबसे पहले हम लोग छोटा वाला लेते हैं। तो ओमेगा 1 इंटू एल माइनस 1 बाय ओमेगा इंटू सी इक्वल टू हम लोग लेंगे माइनस आर। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और बड़ा वाला के लिए क्या लेंगे, ओमेगा 2 इंटू एल प्लस 1 बाय ओमेगा 2 और इंटू सी इक्वल टू प्लस आर। ये होगी हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ डालने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जैसे जोड़ेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा। इसको जोड़ते हैं तो आएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और इंटू एल। और इन दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का आपस में जोड़ दो, तो जोड़ेगा तो कुछ वैल्यू आएगा, देखते हैं। तो इसको जोड़ो, तो जोड़ेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा 1 बाय ओमेगा 1 सी और यहाँ आ गया प्लस 1 बाय ओमेगा 2 प्लस सी। जोड़ना था, करो। अब इक्वल टू क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि एगो माइनस और एगो प्लस आ रहा है। जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बोलो, जीरो आ जाएगा, क्योंकि आर माइनस आर इक्वल टू क्या हो गया बोलो, जीरो। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और इंटू एल माइनस 1 बाई सी को बाहर निकाल देते हैं और यहाँ लिखते हैं 1 बाई ओमेगा 1 प्लस 1 बाई ओमेगा 2 इक्वल टू जीरो।
सॉल्व करते हैं यहाँ पर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और इंटू एल माइनस 1/c, और यहाँ एलसीएम लेते हैं बाबू, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, और यहाँ ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और इंटू इक्वल टू 0। समझ गया ना? अब देखो इसको मिटाते, पूरा मिटा देते हैं, उतार लेना। अब क्या करेंगे, इन दोनों, अच्छा सी को अंदर घुसा सकते हैं, हालांकि जरूरत भी नहीं है बट घुसा दो ना, क्या दिक्कत है। या फिर इन दोनों से कॉमन ही ले लो, चलो कॉमन ले लेते हैं 1/ओमेगा, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 को हम अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा एल माइनस, यहाँ बचेगा 1/c और ओमेगा 1 ओमेगा 2 और इक्वल टू हो गया 0। तो ये टर्म को इधर भेजेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा, तो ये टर्म से बचेगा, तो एल माइनस 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 और इंटू सी, और बराबर क्या हो गया 0, तो एल इधर जाएगा तो 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 और सी बराबर आ जाएगा इधर एल, क्योंकि ये टर्म उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म हमको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी याद रख लेंगे 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 और इंटू सी, इसका वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ रहा है, एल के बराबर आ रहा है। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर रखते हैं 3, जो कि अभी जरूरत पड़ने वाला है। अब क्या करेंगे, अभी हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ के हम ये वैल्यू निकालें। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, वो लोग घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे बना रहे हैं ना, इसके बाद वाला एक स्टेप यहाँ से स्टार्ट करना है आगे, तो नेक्स्ट आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, यहाँ लाइन मार दे रहे हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, तो समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, तो जैसे घटा, इस इक्वेशन में ना यहाँ पर माइनस होगा, प्लस था तो मिस्टेक से लिखा गया होगा, तो यहाँ पर माइनस होगा, ध्यान रखना, क्योंकि इक्वेशन हमारा ऐसा ही कुछ आया था। चलो अब इसको लिखो, समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, 2 को 1 से जैसे घटाएंगे तो क्या वैल्यू आएगा, ध्यान से देखना, तो इसको इससे घटाएंगे तो होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और इंटू एल आएगा। अब इसको इससे घटाएंगे तो यहाँ माइनस रहेगा 1/2 ओमेगा सी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/ओमेगा 1 प्लस सी, और इक्वल टू यहाँ हो जाएगा बोलो 2r। अब सॉल्व करो, क्या होगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल माइनस 1/c कॉमन आ जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा बाबू, ये माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस हो जाएगा ना, तो ये टर्म आएगा 1/ओमेगा 1 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस जैसे कॉमन आया तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, माइनस को बाहर निकाले ना, चाहे इसको उधर लिख लो, एक ही बात है। तो एक काम करते हैं, ये वाला ब्रैकेट में ये वाला प्लस करते हैं, देखो यहाँ, तो 1/ओमेगा 1 प्लस सी माइनस 1/2 प्लस सी होगा ना ऐसे, बिल्कुल, और इक्वल टू होगा 2r। सॉल्व कर लो, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और इंटू एल प्लस 1/c कॉमन, यहाँ पे 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2 और इक्वल टू हो गया 2r। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये वाला वैल्यू हम कहीं लिख के रख लेते हैं, कोना में यहाँ पे लिख के रख लेते हैं, तो 1/ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 और इंटू सी बराबर आया था एल आया था। ठीक है, चलो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल प्लस, और यहाँ पे 1/c है तो 1/c, और इस जगह पे सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, और यहाँ पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 और इंटू इक्वल टू 2r। समझ में आ गया? अब इन दोनों से फिर उसी तरह कॉमन ले लेते हैं, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 को अगेन कॉमन ले लिए, इसी को बैंडविड्थ बोलते हैं, याद रखना, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और यहाँ एल तो अब यहाँ एल प्लस 1/c, और क्या बचेगा 1/ओमेगा 1 ओमेगा 2 और इक्वल टू 2r। अब यहाँ देखो, ओमेगा 1 ओमेगा 2 और इंटू सी का वैल्यू कितना है बोलो, एल 1/, तो 1/, यहाँ पे सी को हटा के यहाँ लिख दो तो आगे मैच कर गया ना, तो इस जगह पे एल आ जाएगा, तो होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल प्लस एल और बराबर आ गया 2r। तो यहाँ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इक्वल टू होगा, ये बट्टा में चल जाएगा, तो 2r बटा 2l, 2r बटा 2l, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया r/l जो चाहिए था।
तो बैंड विथ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा इक्वल 1 बाई कितना आ गया, आर बाई एल आ गया यहां से। अब क्वालिटी फैक्टर निकाल लो। तो सिमिलरली अगर यहां से करें तो क्या आएगा, 2 पाई न्यू 2 माइनस 2 पाई न्यू 1, तो यहां से कॉमन आएगा 2 पाई, तो क्या होगा, न्यू 2 माइनस न्यू 1 बराबर कितना आ गया, आर बाई एल। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्या निकालना है इसके बाद, क्वालिटी फैक्टर। तो सारा कहानी खत्म हो गया, अब क्वालिटी फैक्टर निकालते। क्वालिटी फैक्टर क्या था, तो क्यू फैक्टर बराबर होता है, क्यू फैक्टर बराबर होता है न्यू नॉट बटा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, मतलब बैंड विड्थ, अनुनादी आवृत्ति बटा बैंड विड्थ। इस जगह पे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की जगह क्या लिखा है, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की जगह ये वाला टर्म लिखाएगा। तो ऊपर में आया न्यू नॉट बटा, इस जगह पे लिखोगे तो होगा 2 पाई। अच्छा यहाँ भी तो आएगा, न्यू नॉट लिखाता है ओमेगा नॉट, तो ओमेगा नॉट की जगह 2 पाई न्यू नॉट। अब यहाँ पे लिखाएगा ओमेगा न्यू 2 माइनस न्यू 1, और कितना आया, बराबर आर बाई एल अभी पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 पाई खत्म, ऊपर में न्यू नॉट, नीचे में आर बाई एल, सॉल्व करेंगे तो न्यू नॉट एल और बाई आर, और न्यू नॉट का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/2 पाई, 1/2 पाई रूट अंडर एल सी, और यहाँ पे आएगा इंटू एल बाई आर। तो ये रूट, तो यहाँ होगा 1/2 पाई, यहाँ रूट एल रूट सी, यहाँ भी कर सकते हैं रूट एल इंटू रूट एल और बाय आर। तो ये से ये खत्म, तो फाइनली मेरे पास जो बचा, वो बचा 1/2 पाई आर रूट अंडर एल बाई सी, एक साथ लिख सकते हैं। तो क्यू फैक्टर का वैल्यू मेरे पास ये निकल के आ गया। समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं, बहुत लंबा था बट लंबा नहीं था, कैलकुलेशन था। ठीक है, तो चीजें समझना है लॉजिकली, तो थोड़ा सा तोड़ फोड़ के तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आ गया क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू और बैंड विड्थ का फॉर्मूला कैसे होता है, आर बाई एल, ये हम बता चुके हैं। तो ये वाला वैल्यू कैसे आया यहाँ पर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 पूरा कैलकुलेशन करके बताएं। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इसका आनंद लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।